नमो नमः मित्रों। आज के इस वीडियो में हम सब यत्न के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यत्न या प्रयत्न। तो प्रयत्न का मतलब होता है कि प्रयास। ठीक है, और उसी प्रयत्न को यत्न के भी नाम से जाना जाता है। और यह प्रयत्न वो है जब वर्णों को उच्चारण करते समय जो हमें प्रयत्न करना पड़ता है, जो प्रयास करना पड़ता है, उसी को जो है प्रयत्न कहते हैं। तो यह यत्न दो प्रकार का होता है। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न वह प्रयत्न होता है जब हम वर्णों को बोलने से पहले मुंह के अंदर जो क्रिया करते हैं, जैसे का बोले तो कंठ में थोड़ा सा झंझनाहट जैसी होती है, चा बोलते हैं तो चा तालु को स्पर्श। और मतलब कहने का मतलब ये है कि मुंह के अंदर जो प्रयत्न होता है, ठीक है ना, उसी को आभ्यंतर कहते हैं। यह प्रयत्न जो है 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 है स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलते समय जीवा जो है मुंह के अंदर विभिन्न अवयवों का स्पर्श करे, वह जो है स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। इसमें क आदि से प्रारंभ हो करके म तक के संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं। जैसे क वर्ग में जो है उच्चारण स्थान में भी बता रही थी, और स्वर व्यंजन का जब कई बार मैं ये चर्चा कर चुकी हूँ कि क से लेके म तक का मतलब है कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है ना, इस तरह से इस पृष्ठ में जो है आपके 25 वर्ण आएंगे। ठीक है, और संक्षेप में कहें तो का आदेव, मावसाना। ठीक है, काद्यो मावसाना स्पर्श। तो इस पृष्ठ व्यंजन में जो है का आदि से लेकर माता के अंतर्गत के वर्ण आते हैं। आगे देखते हैं ईसत स्पृष्ट। ईसत का मतलब है थोड़ा सा छूने वाले, जो जरा सा छुए, और स्पृष्ट तो छूना। इसके अंतर्गत या, व, र और ला आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं विवृत। विवृत का मतलब होता है कि मुंह का खुला होना। ठीक है, और विवृत के अंतर्गत आपका संपूर्ण स्वर आ जाता है। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होगा। ठीक है, आगे आते हैं ईसत विवृत। ईसत का मतलब होता है थोड़ा सा, जरा सा मुंह का खुला होना। ठीक, तो इसके अंतर्गत आपके गर्म वर्ण आएंगे श, श, सा और ह। ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन आपके ईसत विवृत के अंतर्गत आएंगे। फिर 5वें नंबर पे आते हैं समृद्ध। ठीक है, समृद्ध के अंतर्गत आपका ह्रस्व आएगा। ध्यान रहे कि जब इसका हम उच्चारण करेंगे, प्रयोग का मतलब होता है उच्चारण। जैसे हमें बोलना है अनार, ठीक है, तो जब उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व आएगा। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं, मतलब व्याकरण की दृष्टि में अनुवाद आदि करते समय या संधि समास कोई भी प्रक्रिया अगर आप करते हैं, तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि शास्त्रीय प्रक्रिया में विपरीत होगा। जैसे सभी का स्वरों का जो है अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है, उसी प्रकार से ये ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ का भी अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत ही होगा। ठीक है, आगे आके देखते हैं दूसरे नंबर पे बाह्य प्रयत्न आता है। इस प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। तो विवार है, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। यह जो है आपका एक हस प्रत्याहार है। प्रत्याहार बनाते समय आपको बताए थे कि कैसे कैसे प्रत्याहार बनता है। तो वहाँ जो हस प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार के अंतर्गत संवार, नाद और घोष वर्ण आते हैं। और हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो है 20 वर्ण आते हैं आपके। हैवरट के हा से उठाइए तो हा, या, व, र, ल 5 ये हो गए। तो यमंगड़नम 5वां। फिर जो है घटधस, झभई, घटधस, इस तरह से ये चौथे आ गए, और जब गड़द। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के हस के अंतर्गत जो 20 वर्ण आते हैं, यह आपके संवार, नाद और घोष में आते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है ना, संवार, नाद और घोष। इसके अंतर्गत 20 वर्ण आएंगे। जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, वही जो है आपके संवार, नाद और घोष हैं।
फिर आगे देखते हैं कि विवार, श्वास और अघोष। तो ये जो वाह्य प्रयत्न है, यह वाह्य प्रयत्न खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो 13 वर्ण हैं, ठीक है ना, और वह जो है विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। खर का मतलब हुआ 13। आप ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स, ठीक है ना, यानी पहले पहले और दूसरे दूसरे, 2 पंचे 10 हो गया और तीनों आप स ले ली, तो 10 3 13, 13 वर्ण आपके जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत ये आएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया है 3 वाह्य प्रयत्न ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 6 हो गया। अब आइए देखते हैं अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलते समय कम प्राणवायु की जरूरत पड़ती है, वह जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जैसे क हो गया, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत ये देखना है कि किस में कम पड़ती है, किस में ज़्यादा पड़ती है। और नीचे लिखा है महाप्राण, ठीक है। तो इन्हीं 5 वर्णों में हम आपको निकाल के दिखा देते हैं कि कैसे हमें इसमें गिनना है कि कौन सा महाप्राण है और कौन सा अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण में जो है, अल्प प्राण में आपका क, ग, अंगा आएगा। जैसे आप स्वयं भी बोल के देख सकते हैं, अगर क कहते हैं तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ख बोलें तो ज़्यादा। इसी तरह से ग बोलते हैं तो फिर कम, फिर घ बोलते हैं तो फिर ज़्यादा, ग बोले तो फिर कम, ठीक है ना। आप स्वयं भी उच्चारण करके आप सभी देख सकेंगे। तो इसमें जो क है, ग है और अंगा है, ठीक, ये आपका अल्प प्राण है। इसके अलावा जो ये ईशत स्पृष्ट है, या व र ल, ठीक है ना, ये भी अल्प प्राण के ही अंतर्गत आएगा, ठीक। आगे आते हैं महाप्राण। महाप्राण ध्वनियों में हम बता दिए कि आप जो है जिन वर्णों के उच्चारण में जो है ऊर्जा ज़्यादा लगे, तो ये आपके दूसरे और चौथे वर्ण आ जाते हैं। तो इसी तरह से आप क वर्ग में दूसरा और चौथा जोड़ेंगे, इसी तरह से च वर्ग में जो है दूसरा चौथा, इसी तरह से टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है आपके स और ह, ठीक है ना, ये भी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों जो है वाह्य प्रयत्न, ये स्वरों के हैं, ये व्यंजन में नहीं आते। तो उदात्त का मतलब होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण जो है उन्नत भाग से किया जाए तो उदात्त होते हैं, जो निम्न भाग से किया जाए तो अनुदात्त होते हैं। जब ध्वनि जो है बहुत ना तो तेज हो और ना तो बहुत धीमी हो, तब वो जो है स्वरित कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो पे नए विजिट कर रहे हैं तो आप अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। और जो कुछ त्रुटियां रह गई हों या जहां समझ में ना आया हो, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।